नेता तेरी अजब कहानी, दिल में क्या है और क्या है जुबानी। नमस्कार। चूरू जिले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वर्तमान तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया और स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा को प्रतिद्वंदियों से सेटिंग करने में महारत हासिल रही है। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र अनिल शर्मा सेटिंगबाजी में कोई गुल खिला पाते हैं या नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में गाहें बगाहें कांग्रेस और भाजपा और राजनीति के जानकार लोग नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं, भले ही दबी जुबान ही सही, कि 2018 के चुनाव में यही डॉक्टर CS वैद जब पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के माध्यम से भाजपा में आने को तैयार थे और तारानगर से भाजपा उम्मीदवार बनने को तैयार थे, तो राजेंद्र राठौड़ ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। और जब डॉक्टर CS वैद निर्दलीय मैदान में कूद पड़े तो जाट बनाम अन्य के नाम पर होने वाले चुनाव के लिए मशहूर तारानगर में अचानक राजेंद्र राठौड़ ने अपने शिष्य राकेश जांगीड़ को अचानक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाकर तारानगर विधानसभा के चुनावी दंगल में उतार दिया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि एक तो राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र को अपने भविष्य के लिए नियंत्रित रखना चाहते थे, इसलिए वे उस वक्त CS वैद को भाजपा उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि अगर CS वैद भाजपा उम्मीदवार होते तो चुनाव जीत जाते और जैसे वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ चूरू छोड़कर तारानगर गए हैं, वो सारे रास्ते राठौड़ के बंद हो जाते। खैर, ये दिगर बात है। हम बात कर रहे हैं सेटिंग की राजनीति की। आम जनचर्चा में आम व्यक्ति ये बात करता है कि राजेंद्र राठौड़ अगर राकेश जांगीड़ को उम्मीदवार नहीं बनाते तो नरेंद्र बुडानिया, जो आज तारानगर से विधायक है, उस वक्त बाहरी के नाम पर नरेंद्र बुडानिया का भारी विरोध कांग्रेस में हुआ था, वे आज राजेंद्र राठौड़ की मेहरबानी से ही विधायक बन सके हैं। भाजपा का उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों गैर जाट समाज से खड़े हो गए, जिन दोनों को मिलाकर 85,000 वोट आए और नरेंद्र बुडानिया तो मात्र 59,000 वोटों में विधायक बन गए। आरोप तो राठौड़ पर यह भी लगाने वाले लगाते हैं कि उस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ के करीबी पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावीवाला, हरदत्त सारण, रणवीर कस्बा, विनोद गढ़वाल जैसे राठौड़ के करीबी लोगों ने न केवल नरेंद्र बुडानिया को लाखों रुपए आर्थिक मदद की, बल्कि वे
उनके लिए तारानगर विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे। और दूसरों को तो छोड़िए, वर्तमान चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार चूरू से रफीक मंडेलिया ने नरेंद्र बुडानिया पर इस तरह का आरोप सरेआम लगाया था कि नरेंद्र बुडानिया की वजह से ही रफीक मंडेलिया चुनाव हारा है। लेकिन आज वक्त ने करवट बदल ली है। राजेंद्र राठौड़ की मेहरबानी से विधायक बने नरेंद्र बुडानिया आज जब राजेंद्र राठौड़ उनके सामने चुनाव मैदान में उतर गए हैं तो शब्दों की मर्यादा भी भूल गए हैं। इसे नरेंद्र बुडानिया की बौखलाहट कहें या बड़ा बनने का प्रयास, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आमतौर पर नरेंद्र बुडानिया की भाषा इस तरह की किसी भी चुनाव में होती नहीं है। उम्मीद के विपरीत अचानक जब राजेंद्र राठौड़ उनके सामने उम्मीदवार आ गए तो लगता है वो अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आम जनचर्चा यही थी कि राठौड़ और बुडानिया कभी आमने सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह मिथक तो विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के दोस्त रहे असकली टाक और राजेंद्र राठौड़ का भी पहले 1998 में ही उतर गया था। लेकिन नरेंद्र बुडानिया जो 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, 1 बार सरदार शहर से विधायक रहे हैं, इस बात को कैसे भूल गए पता नहीं। सुनिए, नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस के चूरू जिले के सबसे सीनियर नेता हैं, वे किस तरह के बचकाना अंदाज में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बारे में बोल रहे हैं। तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया पर अब तक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ सांठगांठ लगने का करने का आरोप लगता रहा है। चूरू मुख्यालय पर पिछले 40 वर्षों में शायद पहली बार नरेंद्र बुडानिया ने खुलकर राजेंद्र राठौड़ पर ऐसा आक्रमण किया है जो कल्पना के बाहर है। सुनिए स्वयं नरेंद्र बुडानिया के मुख से चूरू कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के नामांकन रैली की सभा में दिए गए भाषण की झलकी। राजेंद्र राठौड़ अपने जीवन में अपने हर चुनाव के अंदर एक आदमी की बलि चढ़ाई है। हर चुनाव के अंदर 2008 में क्या हुआ था? बुरी तरह हार दिख रही थी सामने। एक बसपा के व्यक्ति को मारा दिया और 15 दिन चुनाव टाल के वो चुनाव लड़े और जीते। यहां से वो जीत नहीं उसकी, वो सबसे बड़ी हार थी उसकी। वो कभी जीवन में भुला नहीं पाएगा इस बात को कि मैंने एक मेघवाल के बच्चे की बलि चढ़ाई थी। जब 2013 में वक्त आया, 2008 में, उसके बाद ये तारानगर चले गए। तारानगर में चल के आए, वापस चूरू आ गए और चूरू के अंदर इतनी बेईमानी की उसने,
इतनी बेईमानी की जिसका जनतंत्र में कोई स्थान नहीं होता, फिर भी रफीक जी मात्र 1800 वोटों से आ रहे। 900 वोट और आ जाते तो बाड़ो मोरियो भी नहीं बोल जाता। एक ही बल्ली नहीं दी। जब वो तारानगर गए तो यहां हरलाल की बलि चढ़ा दी। अपने कार्यकर्ता सारे ले गया तारानगर और यहां बलि चढ़ा दी हरलाल की। और अब क्या किया? 5 साल तक एक खाती के बेटे ने, एक जांगीर के बेटे ने अपनी पार्टी के लिए संघर्ष किया, तैयार की, खड़ी की, तो यहां फिर बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ा दी जांगीर की। वो हर बार एक चढ़ाता है, उसके बाद 2 चढ़ाएगा। यहां हरलाल सारण की बलि और वहां जांगीर की बलि। साथियों, यह चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। यह चुनाव रफीक मंडेलिया का नहीं है। ये चुनाव बदला लेने का है। 35 साल तक लूटा है चुरू को, 35 साल तक लूटा है, भाई भाई को लड़ाया है। आज चुरू की बारी है। एक हमारे लक्ष्मणगढ़ के शेर ने, एक गिद्दड़ को ललकारा कि चुरू से छोड़ के भागेगा ये। सोचा चैलेंज स्वीकार करेगा, लेकिन गिद्दड़ घबरा गया। कभी राजा खेड़ा की तरफ, कभी विद्यानगर की तरफ और कभी झोटवाड़ा की तरफ। जब यहां पार नहीं पड़ी तो बीकानेर की तरफ। तो पता लगा कि कहीं जगह नहीं है। चकाचौंध हो गया और तारानगर पहुंच गया। उसको यह मालूम नहीं था कि लक्ष्मणगढ़ के शेर ने तुझे ललकारा, तो चुरू के चुनाव छोड़ के भागा। अरे गिद्दड़, वहां तो बब्बर शेर बैठा तारानगर में। साथियों, चूरू में तो 35 साल में गली गली अपने खेतों में नहर ला दी। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जिसमें नहर नहीं ले गया। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जिसमें नहर लेके नहीं आया। अब तारानगर की बारी। तारानगर जिस प्रकार से चूरू की जनता समझ गई उसको, किसी को प्रधान बनाता है, प्रधान कह करके मारता है, किसी को चेयरमैन बना के मारता है, झूठे झूठे लालच दे करके चुनाव लड़ता है। तारानगर में भी ऐसे ही करके आया था पिछली बार। जनता हिसाब लेगी उसका वहां पर। जब उन्होंने नामांकन किया तो लोग कहने लगे कि तारानगर के तो आदमी है ही नहीं। ये गाड़ियां तो अलवर की, झुंझुनू की, सीकर की, चूरू की, रतनगढ़ की, सरदार शहर की, राजगढ़ की जनता है। गाड़ियों की होड़ लगा दी, गाड़ियां कर दी। तारानगर के लोग बहुत समझदार हैं। आपने तो पहली बार समझदारी का काम करोगे।
आप तो पहली बार समझदारी का काम करोगे। तारानगर के लोगों ने मुंह में अंगुली डालकर दांत गिन लिए कितने हैं। एक बाजार में एक व्यक्ति बैठा था वृद्ध कि बुढ़ानिया जी गाड़ी के वोट लगते हैं, गाड़ी के वोट लगते हैं या इंसान के वोट लगते हैं? मगर वोट तो इंसान के लगते हैं, इंसान के लगते हैं। बोलिए मोटरों से गाड़ियों से जीतना चाहता है क्या? यदि गाड़ियां इकट्ठी करने से कोई जीतता तो महिंद्रा राजस्थान हिंदुस्तान में राज करता। महिंद्रा ही महिंद्रा की गाड़ियां हैं। साथियों, अब बदला लेने की आवश्यकता है। सब चीज आपके पक्ष में है, सब चीज आपके पक्ष में है। जितने आप बैठे हो, मुझे पौन घंटा लगा है स्टेशन से यहां तक आने में, पौन घंटा लगा है यहां तक आने में। पूरी सड़कें जाम है, पूरी सड़कें भरी हुई लोगों से, तिरंगे झंडे से, तिरंगे झंडे से। तो मैं बैठते ही रफीक भाई को बधाई दी कि रफीक भाई आप जीतोगे नहीं, आप वो रिकॉर्ड तोड़ोगे, वो रिकॉर्ड तोड़ोगे। 30-35 साल का बदला लेगी चूरू की जनता। लोगे कि नहीं? लोगे कि नहीं? लोगे कि नहीं? सब ऊंचा करके बताओ। मोरियो बुलाऊंगा को नहीं। तारानगर की जनता कमजोर नहीं है। तारानगर की जनता के भरोसे पे ही मैं वो बात बोली है। तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है। तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है। तारानगर का चुनाव नहर काटने वाले और नहर बनाने वाले के बीच हो रहा है। विकास करने वाले और विनाश करने वाले के बीच हो रहा है। देखते हैं विकास जीतता है कि विनाश जीतता है। मैंने वहां के लोगों के लिए पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत की है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर और तारानगर की जनता पर। भाइयों, सबको समझा दो, कोई गलती नहीं कर बैठे, कोई गलती नहीं कर बैठे। ये कह रहे चूरू तारानगर सड़क, अरे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तब भी सड़क का काम नहीं कराया, हमने कराया। चूरू और तारानगर के बीच आधे घंटे में आती है। जब मीटिंग हुई उनकी नामांकन की, लोग नहीं आए, बाहर से लोगों को इकट्ठा किया। तो लोगों ने देखा कि बाहर के लोग आ गए, मैंने तो एक आवाज ही लगाई थी, एक अपील की थी टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैं नामांकन कर रहा हूं, आप जरूर पधारें। और वहां पर इतनी बड़ी रैली हुई कि तारानगर के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये आपका प्यार है। साथियों, हम 3 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं चूरू की, 3 पीढ़ियों से। दिल से कहने आया हूं ये बात, मैं आपका बेटा हूं। यहां के किसानों को कहना चाहता हूं कि तारानगर के अंदर मुस्लिम वोट मुझे 100% मिल रहे हैं। यहां वो बेवकूफ बना रहा है सबको और वहां हमको मार रहा है। ये बेवकूफी चलेगी नहीं उसकी। मैं गांव गांव में जाऊंगा यहां भी और कहूंगा किसानों को मारने वाला व्यक्ति है ये, गरीब को मारने वाला व्यक्ति है ये,
और इसको ऐसा हटाओ 35 साल का बदला लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे यहां के भाइयों से, मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। साथियों, भूल मत कर देना, रफीक भाई को आपने 3 बार हराया यहां से। अरे ऐसा इंसान मिलेगा क्या आपको? ऐसा इंसान मिलेगा जो गरीब की मदद करने वाला? इस हीरे को खो मत देना, इस हीरे को खो मत देना। यही बात करने के लिए आया हूं और यह भी अपील करता हूं कि आपका भाई तारानगर से चुनाव लड़ रहा है, कहीं भी आपका कहीं असर है तो आपको जरूर वहां मदद करनी है, जरूर मदद करनी है। ये एक बात कहने के लिए आया हूं।